सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृतम लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए वर्ण विचार प्रथम प्रकरण लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। वर्ण विचार जिसके अंतर्गत रीट पाठ्यक्रम में हमारे हैं स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थानानी, ये हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो इस पाठ्यक्रम आधारित ही हम अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व मैंने रीट के संस्कृत भाषा के विभिन्न भागों के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी, तो वो वीडियो आपने देखा होगा। नहीं तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार से प्राप्त कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास स्थित बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे इस प्रकार के वीडियो आगे भी जो जारी होंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो रीट के प्रतिभागियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसी आशा, अपेक्षा और विश्वास के साथ मैं सहज सरल तरीके से यह वर्ण विचार भाग प्रथम को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा जो लक्ष्य है वो है संस्कृत में रीट में 30 में से 30 अंक प्राप्ति, यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर के हम अपना अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपने वर्ण विचार पर। वर्ण विचार है जिसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थानानी, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। तो संस्कृत एक भाषा है और प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ये हम जानते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम शुद्ध रूप से किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृत व्याकरणम। यहाँ पर एक शब्द है संस्कृत। अब इस संस्कृत जो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है इसको भी हम देख लेते हैं। संस्कृत शब्द के अंतर्गत सम उपसर्ग हैं, क्री धातु हैं और कत प्रत्यय हैं। इनसे इस संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से सम, उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है व्याकरणम। जो व्याकरण है इस शब्द की व्युत्पत्ति भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो ऐसे हैं वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग। यहाँ पर दो उपसर्ग है, वी और आंग, फिर क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। इस प्रकार से वी, आंग, क्री और ल्युट, यानी वी और आंग दो उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से हमारा व्याकरणम शब्द निष्पन्न होता है। कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ भी लेते हैं, जैसे व्याकरण शब्द दे दिया, उसके अंदर कितने उपसर्ग हैं, तो दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं, तो वी और आंग, और प्रत्यय कौन सा है, तो ल्युट। हालांकि हम उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण को विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, उस समय अच्छी तरीके से जानेंगे कि कौन से वर्ण की किस प्रकार से इत संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर संस्कृत व्याकरण को शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना है हमें, जैसे संस्कृत का सम उपसर्ग, क्री धातु, कत प्रत्यय और ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं हैं? दो परंपराएं। अब संस्कृत व्याकरण की वो दो परंपराएं कौन सी हैं? पहली है वारस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। अब वारस्पति परंपरा में क्या है, माहेश्वरी परंपरा में क्या है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वारस्पति परंपरा को। तो इसमें है, इस परंपरा में ब्रह्मा ने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया। यानी जो वारस्पति परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया? बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने फिर इंद्र को
और इंद्र ने अग्नि, फिर यम, रुद्र, वायु और वरुण आदि को दिया। ये जो वारस्पति परंपरा पढ़ रहे हैं इसमें हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण ज्ञान दिया और आगे फिर इंद्र, और इंद्र ने फिर अग्नि, यम, रुद्र, वायु, वरुण आदि को दिया। आगे बढ़ते हैं। इस परंपरा में यानी कि वारस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता जो है वो बृहस्पति को माना गया है। वारस्पति परंपरा में व्याकरण का जो प्रथम प्रवक्ता है वो बृहस्पति है, यह हमें ध्यान रखना है। तथा प्रथम व्याकरण यानी व्याकरण को जानने वाला उसे इंद्र को माना गया है। प्रथम व्याकरण इंद्र को माना जाता है। फिर क्या है कि नियमों में कठिनता के कारण वारस्पति परंपरा को का तंत्र नाम भी दिया जाता है। वारस्पति परंपरा जो व्याकरण की है उसमें नियमों की क्लिष्टता, जटिलता, कठिनता के कारण इस परंपरा को का तंत्र भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी माहेश्वरी परंपरा। इस परंपरा के अनुसार भगवान शिव यानी कि महेश्वर को प्रथम व्याकरण माना जाता है। कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों द्वारा ही पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ, ऐसा माना जाता है। व्याकरण क्षेत्र में पाणिनि एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनको भी भगवान शिव से ही जो है व्याकरण का ज्ञान हुआ है, इसलिए ये जो माहेश्वरी परंपरा कहलाई। इसलिए इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान होने के कारण इस माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। और यही परंपरा वर्तमान में अधिक प्रचलित है। अभी जो हम व्याकरण आदि पढ़ते हैं वो इस माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। माहेश्वरी परंपरा जो है वो भगवान शिव महेश के द्वारा ही उत्पत्ति कही गई है और महर्षि पाणिनि ने को उसका ज्ञान हुआ, इसलिए इसको पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस माहेश्वरी परंपरा में हम माहेश्वर सूत्र को जानते हैं। माहेश्वर सूत्र जो है वो 14 हैं। कितने हैं? माहेश्वर सूत्र 14, चतुर्दश। यह माहेश्वर सूत्र ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने शिव की आराधना करके व्याकरण ज्ञान प्राप्ति के लिए जब भगवान शिव का प्राकट्य हुआ तो भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, उसमें से ये विभिन्न सूत्र निकले हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र में समस्त वर्णमाला है और उस वर्णमाला से ही संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण निर्मित है। तो हम माहेश्वर सूत्र जो 14 सूत्र हैं उसको जानते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्रों के जो 14 सूत्र हैं वो हमें ठीक ठीक से पढ़ने हैं, स्मरण करने हैं। पहला है अ ई उ ण, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओ ङ, चौथा है आई औ च, पांचवा है ह य व र ट, छठा है लण, सातवां है य म ङ ण न म, आठवां है झ भ य, नौवां है घ ढ ध श, दसवां है ज ब ग ड द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां है श स श र और 14वां है ह ल। तो इस प्रकार से इस माहेश्वरी परंपरा में ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं। इन 14 सूत्रों के अंतर्गत समस्त वर्णमाला दी गई है और इसमें शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं 1 से लेकर के 4, इसके अंतर्गत अच् वर्ण आए हुए हैं, यानी कि स्वर आए हैं। और स्वर कितने आए? इसमें 9 स्वर आए हैं। किसमें? 1 से लेकर के इस चौथे, 1 से लेकर के इस चौथे तक में ये
4 जो सूत्र हैं वो अच आधारित स्वरों आधारित हैं। विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में जो है स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो स्वर सूत्राणी संख्या कति सन्ति, तो यहाँ पर 4 है, चत्वारः। तो 4 जो ये सूत्र हैं तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है। अब इन स्वरों को अच कहते हैं। स्वरों को अच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माहेश्वर सूत्र के जो वर्ण हैं इनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार यानी कि वर्णों का एक समूह होता है। अब देखना ध्यान से, इस माहेश्वर सूत्र के पहले वर्ण में ये अ है। पहले सूत्र का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। और इस चौथे के अंतिम में क्या है? च हलंत है। अ और च, तो अ से लेकर के च तक का एक प्रत्याहार बन गया, इसलिए इन स्वरों को अच कहते हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, फिर से समझते हैं। ये 4 जो शुरुआत के सूत्र हैं इनमें स्वर वर्ण आए हुए हैं, स्वरों को अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है उसका प्रथम वर्ण अ और इसका अंतिम वर्ण च, अ से च तक का समूह एक प्रत्याहार बन गया अच। और इन प्रत्याहारों में ये जो हल वर्ण हैं ण, क, ङ और च, इनकी गिनती नहीं होती, यानी इनको गिना नहीं जाता है। ये इत्संज्ञक वर्ण होते हैं जो हट जाते हैं, लोप हो जाता है। तो इनके अलावा गिनती करते हैं तो 3 और 2 5, 6, 7, 8 और 9 अच होते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब हम आगे के सूत्रों को देखते हैं। 5 से लेकर के 14 तक के ये जो 10 सूत्र हैं इनमें व्यंजन वर्ण आए हुए हैं। व्यंजनों को हल वर्ण कहते हैं। हल क्यों कहते हैं ऐसा ही समझना, इसमें भी एक प्रत्याहार बना हुआ है। यानी कि 5वें सूत्र का प्रथम वर्ण है ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण है ल। तो ह से लेकर के ल तक का एक प्रत्याहार बन गया। तो ह से लेकर के यहाँ बीच में आने वाले समस्त वर्णों के लिए एक प्रत्याहार बना दिया हल। तो इसलिए इन हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप। इसके अंतर्गत ये जो अंतिम हल वर्ण है यह इत्संज्ञक होता है, इसको नहीं गिनना है। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये 14 सूत्रों में शुरुआत के 4 सूत्रों में क्या है? अच हैं, स्वर हैं, उनकी संख्या 9 है। उसके बाद में 5 से लेकर के 14 तक 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण है, यानी कि हल वर्ण है और उनकी संख्या 33 है। 33। अब इतना जानने के बाद में अब हम व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के प्रसिद्ध 3 मुनि हुए हैं जिन्होंने ही व्याकरण परंपरा को और आगे बढ़ाया है उसको परिष्कृत करके। तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन है हम जानते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि, तो त्रिमुनि और तद उक्ति यानी रचना, 3 मुनि हुए हैं और उनकी रचना कौन सी है वो हम जानते हैं। पहला है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन जिसका दूसरा नाम वररुचि भी है, और तीसरा है पतंजलि। हमारे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन हुए? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न कई बार आ सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन से हैं, विकल्प में आ सकता है, या इनमें से त्रिमुनि नहीं है तो 3 में विकल्पों में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि दे दिया, एक में कालिदास या अन्य कुछ दे दिया। तो इस प्रकार से प्रश्नों का अभ्यास हालांकि बाद में अपन अलग से पृथक से संस्कृत माध्यम से करेंगे, यहाँ पर सहज सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। तो त्रिमुनि हुए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब हम बात करते हैं महर्षि पाणिनि की। इन्होंने अपना ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी की रचना की। व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम, ये भी ध्यान रखना। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है?
शब्दानुशासनम। इस अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है 8 अध्यायों वाली पुस्तक। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अध्याय। प्रति अध्याय में 4 पाद हैं। तो 4, एक अध्याय में 4 पाद होने से 4 × 8 यानी कुल 32 पाद हो गए। किसमें? अष्टाध्यायी में। और आगे बढ़ते हैं। इस अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र है वो है वर्दिर आदेश। अष्टाध्यायी में विभिन्न सूत्र हैं। पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं, ध्यान रखना। पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार भी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र लिखे हैं। तो उनका प्रथम सूत्र है वर्दिर आदेश। ये भी कई बार आता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे वर्दिर आदेश। और अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अंतिम सूत्र है अ। ये अंतिम सूत्र है। और इस पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3978 है। कितने हैं इस अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या? 3978। यह भी स्मरण रखना है। अब बात करते हैं कात्यायन की, जिसका दूसरा नाम है वररुचि। इन्होंने वार्तिक लिखे। क्या लिखे? इनकी रचना है वार्तिकम। इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र लिखे तो इसलिए इनको सूत्रकार कहते हैं। और कात्यायन ने वार्तिक लिखे तो इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। तो इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे। किसने? कात्यायन ने। तो ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा है पतंजलि। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, व्याकरण संबंध ग्रंथ है, उसका नाम है महाभाष्यम। और उसमें कुल 85 आहनिक हैं। यानी उन्होंने, आहनिक दिन होता है, यानी उन्होंने अपने महाभाष्य की रचना लगभग 85 दिनों में की है। और उस प्रकार से इसका विभाजन भी आहनिक में किया है, 85 आहनिक। कहीं कहीं पर मत में 84 भी आता है, लेकिन मोटे तौर पे हम 85 को स्मरण रखेंगे। तो सबसे पहले पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी व्याकरण जो है सूत्र आधारित रचना की। उसके बाद में कात्यायन ने उस पर और समीक्षा करते हुए, व्याख्या करते हुए वार्तिक लिखी। और फिर पतंजलि ने इस अष्टाध्यायी आधारित ही पाणिनि के सूत्रों को ही पुनः पुष्टि करते हुए, व्याख्या करते हुए अपने महाभाष्य की रचना की है। इसलिए कुल 85 आहनिकों में अपना महाभाष्य लिखा है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की। वार्तिक किसने लिखे? तो कात्यायन ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। तो ये ठीक से स्मरण रखना है। एक आगे बात क्या लिखी जा रही है? त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को श्रेष्ठ व प्रमाणिक माना गया है। यानी कि पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन और पतंजलि के मत को ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। क्यों? यथो उत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम। यानी जो मुनि बाद में जो प्रमाणिकता देता है, बाद में इन सभी पर पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों को ही महत्व देते हुए उसकी व्याख्या करके बाद में पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की उसको ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो माहेश्वर सूत्र हमने 14 पढ़े, इसे आप स्मरण भी कर लेंगे, इस आधारित भी प्रश्न आते हैं। अब माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य है, उसे भी हमें ध्यान रखना है। माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख होने से इन्हें, सभी अक्षर यानी सारी वर्णमाला स्वर व्यंजन आ गया, तो इसलिए इन्हें अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहते हैं। किसको? माहेश्वर सूत्रों को। समामनाय का मतलब होता है वेद, तो इनको अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहते हैं। किनको? माहेश्वर सूत्रों को। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। यानी कि जितने भी जो प्रत्याहार बने, अभी मैंने बताया था आपको, अच और हल एक प्रत्याहार है, यानी अ से लेकर के च तक के जो वर्णों का समूह प्रत्याहार हो गया, ठीक है ना। ह से लेकर ल तक के वर्ण में हल प्रत्याहार हो गया। ऐसे ही
अलग अलग इस प्रकार से प्रत्याहार वर्णों के समूह को बनाने के लिए प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इस माहेश्वर सूत्रों को क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। सूत्र है हलंत्यम। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसके अंत में हल वर्ण है, यानी हलंत वाला व्यंजन वर्ण है, उसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होकर के इनका तस्य लोप होकर के ये हट जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल वर्ण की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा। सूत्र क्या है? हलंत्यम। आगे बढ़ते हैं। इत संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। इत संज्ञा का मतलब भी प्रत्याहार निर्माण है। जैसे मैंने बताया था कि अच प्रत्याहार में अ से लेकर च तक के सारे वर्ण आते हैं, लेकिन जो हल वर्ण हैं ऐसे खोड़े यानी व्यंजन वर्ण उनको नहीं गिनना है। तो ऐसे प्रत्याहार निर्माण के लिए इन इत संज्ञा का उद्देश्य है। जैसे एक और देखते हैं, अ ई ऊण। यह हमारा पहला सूत्र है, एक प्रत्याहार बन गया अ ई ऊण। ठीक है, ये अण प्रत्याहार है, एक अ से लेकर ण अण प्रत्याहार। इसमें अ ई उ और ण यानी कि ण की तो यहाँ इत संज्ञा हो गई। अ ई उ 3 वर्ण गिने जाएंगे इस अण प्रत्याहार में। समझ गए होंगे, अ ई उ ण एक अण प्रत्याहार है। प्रत्याहार का नाम हो गया अण। अब इस अ से अ ई और उ 3 वर्णों का यहाँ बोध हो रहा है अण प्रत्याहार में। इस ण की इत संज्ञा हो जाएगी और फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है, यानी उसको गिनना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लण सूत्र यानी छठा सूत्र के लकार में विद्यमान अकार की भी इत संज्ञा होती है। यानी कि ये जो छठा सूत्र है ये लण, इसमें ये ण तो इत संज्ञक है, लेकिन जो ल वर्ण है, जो ल प्लस अ इससे बना है, इसमें ये जो अकार है इसकी भी इत संज्ञा करनी होती है, ये समझना है। आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। अब ये माहेश्वर सूत्र में किसी भी वर्ण का दोबारा उपदेश नहीं हुआ है, लेकिन ह वर्ण जो है एक तो यहाँ पर और एक अंतिम 14वें में, तो 2 बार ह वर्ण का उपदेश हुआ है। यह भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो अयवरट इसमें ह, और एक हल सूत्र जो अंतिम सूत्र है उसमें ह, यानी कि ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार पाठ हुआ है। बाकी किसी भी वर्ण का 2 बार आवृत्ति नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। यानी इत संज्ञक वर्ण जो अंतिम हल वर्ण है उनमें भी ण का 2 बार प्रयोग हुआ। एक तो यहाँ पर ण है, और कहाँ है देखते हैं, और जो है ये छठा है ण यहाँ, और एक पहला। तो इत संज्ञक वर्ण भी ण 2 बार आया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। जैसे ये अच एक प्रत्याहार है, हल एक प्रत्याहार है, ऐसे ही अन्य अन्य इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अयुण में अण एक प्रत्याहार है, ऐसे अलग अलग प्रत्याहार बनते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार बनते हैं उनकी कुल संख्या 42 है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण सम्मत ग्रंथ है जिसके रचनाकार हुए हैं वरदराज, आचार्य वरदराज। यह भी पाणिनीय व्याकरण सम्मत एक लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण ग्रंथ है। तो उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी हुई? 42। और कुल प्रत्याहार पूछ लिया जाए तो कुल प्रत्याहार जो अधिकतम होते हैं वो होते हैं 44। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। और अब हम संस्कृत की वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, क्योंकि हमने अभी जाना था माहेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार में स्वर वर्ण आते हैं।
और व्यंजन वर्ण है वो हल प्रत्याहार में आते हैं, यानी ह से लेकर के ल तक का। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुल स्वरों की संख्या 13। संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। 13 स्वराः, तो 13 यहाँ पर स्वर वर्ण ध्यान रखना है। माहेश्वर सूत्रानुसार 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अचों की संख्या, स्वरों की संख्या 9 ही है, क्योंकि उसमें दीर्घ जो भेद हैं वो नहीं दिया है। दीर्घ भेद को गिनने पर 13 होते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या 13 ध्यान रखनी है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है, यह भी ध्यान रखना है। अब इसका विभाजन देखते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर भी कहते हैं, ये कितने? 5 हैं। कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लृ। ये 5 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर जो है वो 8 हैं। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ 8, कुल हो गए 13। अब इसका और विभाजन देखते हैं कि इन 8 दीर्घ स्वरों में 4 जो है वो संयुक्त स्वर हैं। कौन से? ए, ओ, आई और औ। ये 4 जो है ये संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त स्वर कैसे हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से निर्मित हुए हैं। कैसे? देखो, अब ये ए है, ये अ और ई वर्ण से मिलके बना है ए। ओ वर्ण अ और उ से मिलकर के बना है ओ। और आई जो है वो अ और ए वर्ण से मिलकर के बना है। और औ जो है वो अ और ओ वर्ण से मिलकर के औ बना है। इसलिए ये संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्वरों के भेदों में कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। वो 3 कौन से? पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ये भी ध्यान रखना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर है वो एक मात्रिक स्वर है, यानी कि उसके उच्चारण में एक मात्रा जितना ही समय लगता है। और ये 5 होते हैं। 5 कौन से? अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं, यानी उच्चारण करने में इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे ह्रस्व अ और दीर्घ आ। तो यहां पर द्विमात्रिक यानी डबल समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा। और ये दीर्घ स्वर जो है वो 8 हैं। अभी हमने ये पढ़े 8। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्लुत। ये त्रिमात्रिक स्वर है। इसमें अ लिख दिया, जैसे अ स्वर है और पीछे ऐसे 3 प्लुत का चिन्ह लगा दिया, तो इसमें 3 मात्रा जितना उच्चारण में समय लगेगा। अ, जैसे ये आ लिखा, पीछे प्लुत कर दिया आ। ये ओ लिखा, पीछे प्लुत कर दिया ओ। यानी 3 मात्रा जितना लंबा समय, किसी को पुकारने आदि में हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें प्लुत का प्रयोग होता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। यह भी प्रश्न आता है, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या अर्धमात्रिक क्या होता है? तो एक मात्रिक। दीर्घ जो होता है वो द्विमात्रिक और प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। अब हम यहां बढ़ते हैं आगे, व्यंजन हल वर्णों को जानते हैं। व्यंजन, व्यंजन वर्ण माहेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। ह से लेकर के ल तक में स्थित हैं, इसलिए व्यंजन को हल भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन वर्ण 33 हैं। 33 यानी 33 वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण है। अब वो 33 किस प्रकार से हैं देखते हैं उसके भेदों को। पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? कादयो मावसाना स्पर्शः, यानी कि क से लेकर के, जिसके आदि में क हो और जिसका अवसान म से हो, यानी क से लेकर के म तक के वर्ण क्या है?
स्पर्शः यानी स्पर्श वर्ण है। यय प्रत्याहार यानी यय प्रत्याहार में ये सारे आते हैं। अब माहेश्वर सूत्र अभी हमने देखा, यय प्रत्याहार य से लेकर के य। अब हम देख भी सकते हैं, मैं वापस आपको इस प्रत्याहार का ज्ञान करवाता हूँ। माहेश्वर सूत्र में गए हम, अब देखिए ये य है और य कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो य से लेकर के य तक ये सारा एक प्रत्याहार, एक य से लेकर य तक के समस्त वर्णों का बोध करवाने वाला यह प्रत्याहार है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, य से लेकर के इस य तक में यह हल वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है, इसको नहीं गिनना है। तो इसके अलावा हम सभी गिनेंगे तो यहाँ पर ये 25 वर्ण होते हैं। तो यय प्रत्याहार में स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इस प्रत्याहार का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 25 वर्ण होते हैं। यह प्रत्याहार में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब कौन से स्पर्श व्यंजन, तो कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग में आएगा क से लेकर ङ तक, क ख ग घ ङ। चू का मतलब च वर्ग यानी च वाली लाइन, च छ ज झ ञ। टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। तू का मतलब त वर्ग यानी त थ द ध न। पू का मतलब प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये इस प्रकार से च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये अपने अपने वर्ग हो गए। इन वर्गों को कुचु टू तुपु भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन वर्गों के ये क से लेकर के मह तक में 25 वर्ण हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन है। अब इस संबंध में और क्या ध्यान देना है कि कु चू टू तू पु में ह्रस्व ऊ की इत संज्ञा होती है, यानी इस ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, हट जाता है। अतः इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित, क्योंकि ऊ की इत संज्ञा हुई, इसलिए इन स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। उदित वर्णाः सन्ति, इन उदित वर्ण है कितने, फिर पंचविंशति यानी 25, या स्पर्श वर्णाः सन्ति पंचविंशति। स्पर्श वर्ण आधारित प्रत्याहार अस्ति, तो यह प्रत्याहार। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार यानी ऊष्म व्यंजन है जिसमें स स श ह, ये हमारे माहेश्वर सूत्रों में सल प्रत्याहार यानी स से लेकर के ल तक के जो वर्ण हैं उससे निर्मित जो प्रत्याहार हैं उनमें यह ऊष्म व्यंजन आते हैं, और ये 4 हैं। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, स स स ह, इसलिए इनको ऊष्म कहते हैं। और इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में तालु आदि भागों का विशेष रूप से स्पर्श होता है जीवा का, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे अंतस्थ व्यंजन, आगे कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य व र और ल 4 वर्ण हैं। इसमें यण प्रत्याहार होता है, यानी माहेश्वर सूत्र में य से लेकर के ण हलंत वाले तक का जो प्रत्याहार है यण, उसके अंदर अंतस्थ वर्ण यानी कि य व र ल आते हैं। इनको अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके उच्चारण में जो वायु होती है वो मुख के अंदर ही रहती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। हमें तो मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछ सकते हैं कितने हैं। अंतस्थ वर्णाः कति सन्ति, तो 4। उष्म वर्णाः कति, 4। और ऐसे भी पूछ लिया उष्म वर्ण निम्न में से नहीं है तो 3 दे दिया, 1 यहाँ से दे दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, हमें भली भांति स्मरण करना है। प्रश्नों का अभ्यास हम आगे करेंगे। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसमें क्ष त्र ज्ञ स्र हैं। क्ष में क और स दोनों संयुक्त हैं, त और र के मेल से त्र बना है। इस ज्ञ के अंदर ज और य हैं, स्र के अंदर स और र है, यानी कि 2 संयुक्त जोड़ा व्यंजन वर्णों का है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
और 33 कुल व्यंजन वर्णों में इनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि क श ज य त र इनकी गिनती ऊपर हो चुकी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होता है। ये जो व्यंजन वर्ण है, जैसे ये ज, ये अर्धमात्रिक है, यानी कि उनके उच्चारण काल में आधे मात्र जितना समय लगता है। ये प, हालांकि इनको उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन लिखते हैं तो हम हलंत से शुद्ध हल वर्ण को लिखते हैं, तो ये अर्धमात्रिक होता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यंजन अर्धमात्रिक, त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक, एकमात्रिक कौन सा है, तो अर्धमात्रिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं अयोगवाह, ऐसे वर्ण या चिह्न जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी देखने में काम आते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला अनुस्वार, जैसे ये अ के ऊपर जो बिंदी है अनुस्वार। दूसरा विसर्ग, जो अ के पीछे ये विसर्ग। अर्ध विसर्ग के अंतर्गत 2 आएंगे, जीवामूलीय और उपदमानीय। जीवामूलीय में क और ख के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग का चिन्ह आएगा, ऐसा अर्ध विसर्ग का चिन्ह, ये ध्यान रखना है। और उपदमानीय में प और फ के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना है। और चौथा अयोगवाह है यम। अब यम क्या है कि वर्णों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण, यानी कि वर्गों के जो अंतिम वर्ण है ङ, य, ण, न, म, इनके रहते पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे अब उदाहरण से समझो, जैसे यह है पल्ली कक्कनी। अब इसमें यहाँ पर ये 2 क वर्ण है, तो इसके अंतर्गत जो ये दूसरा क है वो यम वर्ण है। चख खन तु, इसमें दूसरा ख वर्ण है वो क्या है? यम है। इसमें अग्गनी, तो इसमें जो दूसरा ग वर्ण है वो यम है। इसमें घघनंती, तो दूसरा घ वर्ण है वो यम वर्ण है। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अयोगवाह कितने हुए? 4। अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग और यम। तो ये प्रमुख रूप से इस प्रकार से यह विभाजन था अयोगवाह का। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 माने गए हैं। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्ण, 63 या 64 पाणिनीय शिक्षा अनुसार। अब हमें ध्यान रखना है कि अब 63 और 64 कैसे हैं, अब इसका विभाजन भी मैं बता रहा हूं आगे। अब इसके अंदर स्वर आएंगे 21 या 22। वो कैसे? वैसे तो मोटे तौर पे स्वर हम 13 पढ़े हैं और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा अनुसार जब 63-64 वर्ण माने जा रहे हैं, उस विभाजन में हम यहाँ स्वरों को 21 या 22 मानेंगे। वो कैसे? जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण हैं। ये चारों ये ह्रस्व भी हो सकेंगे, दीर्घ भी हो सकेंगे और प्लुत भी हो सकेंगे, क्योंकि इनके 3-3 भेद होते हैं चारों के। इसलिए 4 × 3 कुल 12 हो गए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद को गिन करके कुल वर्णों की संख्या यहाँ 12 हो गई। अब जो ली वर्ण है यह केवल ह्रस्व वर्ण है, और यहाँ पर ह्रस्व माने तो 1 है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको ह्रस्व और प्लुत दोनों माना जाता है, इसलिए ये 2 हो गए। इसलिए 63 या 64 आता है, 21 या 22 आता है, क्योंकि ली को कहीं तो केवल ह्रस्व माना जाता है, कहीं पर ह्रस्व या प्लुत दोनों मानते हैं। आगे फिर हैं आगे ए, ओ, आई, औ, इनका दीर्घ और प्लुत होता है, इनका कोई ह्रस्व वर्ण नहीं होता है। इसलिए दीर्घ और प्लुत यानी इन चारों के 2-2 भेद, यानी कुल हो गए 8। तो 12, 8, 20, 20 से 21, 2 गिने तो 22, इसलिए स्वरों की संख्या 21 या 22। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अन्य वर्ण 42 हैं। वो कौन से? स्पर्श वर्ण 25, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं व्यंजन वर्णों में। ऊष्म वर्ण होते हैं 4, अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यम होते हैं 4, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जीवामूल्य 1, उपदमान्य 1 और दुस्पष्ट 1 जो है ड़ वर्ण।
तो इस प्रकार से ये कुल वर्ण होते हैं 63 या 64। तो यह पाणिनीय शिक्षा अनुसार भी हमें यह विभाजन भी ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थियों, यह मैंने वर्ण विचार हमारे प्रकरण आधारित यह प्रमुखता से मैंने वर्णमाला को स्पष्ट किया, यानी कि हमारा स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी यह प्रकरण है। इसमें स्वर व्यंजन का मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। अब इस वर्ण विचार के दूसरे भाग के वीडियो में मैं उच्चारण स्थान और प्रयत्नों को लेकर के आऊँगा। मेरा यह प्रयास, यह प्रस्तुतिकरण आपको सहज सरल किस प्रकार से लगा, इसका अवश्य ही कमेंट करके हमें प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से यहाँ से जो भी वीडियो जारी होगा वो तुरंत ही आप तक पहुँच जाएगा। नहीं तो अभी तो आपको हो सकता है व्हाट्सएप से लिंक मिला है, हर बार आपको लिंक उपलब्ध हो या ना हो, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही जो ये पाठ्य सामग्री आपने पढ़ी है, इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। इति ओम सम।